लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने देखा कि बेसिक चीज़ें देखी कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, बाद में ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ना, ऑसिलेशन हम लोग जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको बोलते हैं, और उसके पहले हम लोग ने एक और चीज़ पढ़ा था, हार्मोनिक फंक्शंस करके भी बोला था, ठीक है। और हम लोग ने देखा कि सिंपल हार्मोनिक कौन सा मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो वाला मोशन होता है जिसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, जैसा जैसा डिस्प्लेसमेंट करते जाओगे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा उसके अंदर बढ़ते जाएगा, और ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, एक फिक्स पोजीशन की तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहेगा, और वो मेन पोजीशन होगा, और वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में होगा, ठीक है। यही इक्वेशन, ठीक है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन आल्सो। और हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो हर एक जगह पे वेलोसिटी आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, हर एक जगह पे एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, सब चीज़ें कांस्टेंट थी, है ना। कोई भी पोजीशन पे अगर मैं कुछ भी चीज़ निकालूंगा तो एक जगह पे तुमने एक, है ना, कोई भी जगह पे तुमने एक चीज़ निकाल लिया वो हर जगह पे सेम ही होती थी, डिस्टेंस इसका सेंटर से आर 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 ही होता था, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग ने देखा कि ये इतना सिंपल नहीं है, बोलने के लिए सिंपल है बट ये कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन है। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला आप लोगों ने, इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि हर एक पोजीशन पे हर एक पैरामीटर अलग अलग, हर एक पैरामीटर पे अलग अलग, जैसे थोड़ा सा मूव करेगा सब वैल्यू अलग अलग, फिर थोड़ा सा मूव करेगा सब वैल्यू अलग अलग। तो अगर मुझे इसका कैलकुलेशन करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो जो भी फिजिसिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि तुमको कुछ नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जो आता है या तुमने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसी को तुम लोग यूज़ करके सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ सकते हो। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझो मुझे हिंदी लिखने नहीं आती, हम लोग हिंदी बोलते हैं, समझो मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे किसी के साथ में बात करनी है, समझो मैं चैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे हिंदी टाइप करनी नहीं आता, या मुझे हिंदी की लैंग्वेज मुझे लिखनी नहीं आती, मुझे सिर्फ वो खाली समझ में आती है और बोलने आती है। तो अगर समझो मुझे सामने वाले को लिखना है तो हम लोग चैटिंग में लिखते हैं ना, ठीक है ना, कैसा है, बरोबर कि नहीं, कहाँ है। तो देखो मैंने यूज किसका किया, मैंने यूज इंग्लिश का किया, मैंने यूज किसका किया, इंग्लिश का, बट मैं बात किस में कर रहा हूँ, हिंदी में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे हिंदी लिखने नहीं आता लेकिन मुझे इंग्लिश लिखने आता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है, मुझे क्या नहीं आता, मुझे SHM नहीं आता, लेकिन मुझे क्या आता है, तो मुझे आता है सर्कुलर मोशन। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पर इंग्लिश यूज करके हिंदी में बात की, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन की लैंग्वेज में हम लोग SHM की बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो SHM जो वाला पार्ट है, ठीक है, बस यही पार्ट समझ लो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद पूरा चैप्टर एकदम ईजी है, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है, ओके। तो इसको यहाँ पर अभी देख लेते हैं फटाफट, हेडिंग दे दो SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ UCM करके। तो याद रखना हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, बट हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, हम लोग लैंग्वेज यूज करेंगे सर्कुलर मोशन की, हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन के लैंग्वेज में, ओके। तो यहाँ पर हेडिंग सेज SHM that is simple harmonic motion as a projection of UCM, ठीक है। मतलब हम लोग को SHM स्टडी करना है बट हम लोग क्या यूज करेंगे, UCM का लैंग्वेज यूज करेंगे या UCM की लैंग्वेज में बात करेंगे। जैसे मुझे, ठीक है ना, जैसे मैंने इंग्लिश, है ना, वैसे मैंने इंग्लिश का यूज करके मैंने हिंदी में बात किया, वैसे ही अंडरस्टूड, ठीक है। अब प्रोजेक्शन क्यों बोला, देखो एक इसका मीनिंग है, तुमको जरा समझा भी देता हूँ। देखिए इसको ये मार्कर है, और ये मार्कर अगर तुम पीछे देखोगे, अब यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा लाइट है, ठीक है, बट अगर थोड़ी लाइट मैं कम कर दूँ तो मुझे यहाँ पर इसका शैडो दिखेगा, और देखो दिख भी रहा है यहाँ पर, बरोबर है। बट अगर यही चीज़ है ना, ये शैडो तुमको ऐसा दिखेगा मार्कर का,
अब यही मार्कर अगर मैं स्पेस में ऐसा गोल गोल घुमाऊंगा कांस्टेंट स्पीड से, है ना, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पेस में 3D में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, बट अगर तुम इसका शैडो देखोगे ना, शैडो, तो देखो शैडो तुमको ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, इमेजिन हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम यूसीएम का शैडो देखोगे तो यूसीएम का शैडो में तुमको क्या दिखेगा, शैडो जो है ना वो कौन सा मोशन कर रहा है, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में, क्योंकि शैडो क्या है, शैडो 2D है ना, और ये जो है ये मैं स्पेस में कर रहा हूँ, 3D में कर रहा हूँ। तो जब मैं यूसीएम का शैडो लेता हूँ तो वो जो मोशन आता है वो मोशन किस में कन्वर्ट हो गया, अगर यूसीएम का शैडो में लेता हूँ तो यूसीएम का शैडो वाला मोशन किस में कन्वर्ट हो गया, एसएचएम में। इसलिए हम लोगों ने हेडिंग क्या बोला, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। अब ये समझने के लिए प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, शैडो, ठीक है। तो और ये वाइसा वर्सा भी ट्रू है, तुम अगर यूसीएम का तुमने शैडो बनाया तो एसएचएम दिखेगा, और एसएचएम का अगर शैडो लोगे तो यूसीएम मिलेगा। कैसे, तो जरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ बड़ा सा, ओके ना, और this is mean position, this is right extreme and this is left extreme, okay। पार्टिकल जो है, ठीक है, पार्टिकल जैसे हम यहाँ पर है, पार्टिकल है दिस पॉइंट। अगर ये मैं एक ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से जाएगा, फिर इसका वेलोसिटी एक्सट्रीम में 0 हो जाएगा, फिर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल स्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होता है तो उसको बाउंस बैक करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं क्योंकि इनर्शिया हो जाएगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, फिर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर इंटरनल स्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होता है, फिर उसको बाउंस बैक करेगा, यहाँ पर आएगा, एक चक्कर मारे से, ठीक है। ऐसा अगर मैं ये एक चक्कर का अगर मैं शैडो लेता हूँ, ठीक है, सर्कल पे, तो देखो कैसा दिखेगा। तो जब पार्टिकल यहाँ पर था तो मैं बोलता हूँ पॉइंट P0, तो अगर उसका मैं शैडो बनाऊंगा तो उसका शैडो कहाँ पर आएगा, ठीक है, उसका शैडो जो आएगा, उसका शैडो यहाँ पर आएगा, बरोबर। अब पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, ये बाजू जाएगा, समझो पार्टिकल यहाँ पर कहाँ पर आएगा। तो अगर इसका मैं शैडो बनाऊंगा, ठीक है, तो इसका शैडो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है, जिसको मैंने बोला पॉइंट P3। अगर इसका शैडो मैं बनाऊंगा तो यहाँ आएगा, बरोबर। फिर अब पार्टिकल कहाँ जाएगा, पार्टिकल रिटर्न मारेगा, तो समझो पार्टिकल यहाँ कहीं पे होगा, तो P4, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो उसका शैडो बराबर ना, तो उसका शैडो कैसा है, ऐसा है, ठीक है। अब पार्टिकल जब रिटर्न मारेगा ऐसा है, तो ये यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसका मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा, इसका शैडो अगर मैं बनाऊंगा तो इसका शैडो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। मतलब मैं शैडो बना रहा हूँ, जैसा जैसा मोशन कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से अगर मैं इसका शैडो प्रोजेक्ट करते जाऊँगा तो सर्कमफ्रेंस से कहाँ पर आएगा, तो देखिए यहाँ पर आ गया, फिर समझिए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर ओवरशूट करेगा, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा P7, ठीक है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, हेलो, एक्सट्रीम पे आ जाएगा। तो अगर इसका शैडो में बनाऊंगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये वापस रिटर्न जाएगा, तो इसका अगर शैडो बनाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट,
ठीक है, और जब, ठीक है, और इसका शैडो यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पर। ये समझा कुछ? मतलब जब इसका है ना SHM कर रहा है, बरोबर है, जब SHM यहाँ से आया ना, देखो जब तुम इसका शैडो बनाए तो यहाँ पर आया, जब ये पार्टिकल इधर गया तो देखो इधर आया, ठीक है ना। जैसे तुम शैडो बनाते जाओगे तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, समझ में आ रहा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, मतलब देखो ऐसा, समझ में आ रहा है। देखो जब तुम शैडो बनाओगे तो शैडो दिख रहा है, तो इसका शैडो UCM का शैडो अगर तुम, ठीक है, यहाँ पर तुम बनाओगे तो तुमको कैसा है ना, अगर तुम UCM ना SHM का शैडो अगर तुम बनाओगे तो तुमको कौन सा मोशन मिल रहा है, देखो ना, तो तुमको मिल रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर तुम सर्कुलर मोशन का अगर तुम शैडो बनाओगे तो तुमको UCM मिलेगा। तो तुम इसका शैडो इधर बनाओगे, इसका शैडो इधर बनाओगे, तुमको मोशन तो सेम ही मिलने वाला है, समझ में आ रहा है। अगर इसका शैडो तुम यहाँ पर बनाओगे तो तुमको SHM मिलेगा, और SHM का शैडो तुम यहाँ बनाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, UCM मिलेगा। ये समझा? ओके, ठीक। अब थोड़ा और चीज़ें समझो। मुझे पढ़ना किसको है वो जरा ध्यान में रखना। मुझे पढ़ना है SHM, मुझे स्टडी किसको करना है, SHM को, और मुझे आता क्या है, मुझे आता है UCM, ठीक है। तो अब थोड़ा मैं यहाँ पर लिखता हूँ UCM और SHM। UCM में हम लोग ने जो पैरामीटर्स पढ़े थे, ठीक है, अज्यूम कर लो कि यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है मेरा x एक्सिस है, ये जो है मेरा नेगेटिव x एक्सिस है, ये है मेरा y एक्सिस है, और ये मेरा नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री है ना, 270 डिग्री से, बरोबर, ये 180 डिग्री हो गया, बरोबर ना। यहाँ से 90, 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री और 270 डिग्री से 3 ऐसे, ठीक है। UCM में अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर ऐसे चक्कर मारता है तो वो कांस्टेंट है ना, पार्टिकल यहाँ पर था, जैसे तो टाइम होगा पार्टिकल ऐसे ऐसे आते जाएगा, बरोबर। पार्टिकल जब यहाँ पर होगा तो वो कुछ तो थीटा थीटा बनाएगा, बरोबर है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। तो हम लोग UCM में हम लोग ने कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे, उसमें पहला वाला पैरामीटर था एंगुलर, ठीक है। सबसे पहला जो था वो था रेडियस वेक्टर, बराबर। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था रेडियस वेक्टर पढ़ा था, जिसका नोटेशन क्या था, R था, ठीक है। जो चीज यहाँ पर रेडियस वेक्टर है, अगर तुम देखो ये चीज रेडियस वेक्टर है, ठीक है। वही चीज अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये एम्पलीट्यूड 1 यहाँ से आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब जो चीज UCM में रेडियस वेक्टर थी, जब उसका शैडो में लूंगा, जब उसको मैं कन्वर्ट करूंगा SHM में, तो वही चीज वहाँ पर क्या बन जाती है, एम्पलीट्यूड। मतलब वही चीज को तुम क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड बोलोगे, ओके, ठीक है। दूसरा चीज, ठीक है, अभी दूसरा चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो भी चीजें मेजर करते थे, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ थीटा मेजर करते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करते थे, थीटा। जो चीज यहाँ पर थीटा है वही चीज जब यहाँ पर आएगी, जब तुम उसको वैसा ही लोगे, जब तुम उसको SHM में स्टडी करोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं फेज, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। और तीसरा चीज, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ओमेगा था। वही चीज यहाँ पर क्या बन जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मतलब समझ में आ रहा है, वही चीज है, ये जो चीज यहाँ पर भी वही चीज यहाँ पर भी है, समझ में आ रहा है, चीज वही है, खाली पैकेट नहीं है, समझ में आ रहा है। हम लोग ने क्या कर दिया, उसका पैकेट खाली चेंज कर दिया, बाकी अंदर कंटेंट से वो सेम ही है। मुझे तो जरा समझो, हम लोग को पढ़ना क्या है, SHM पढ़ना है। मुझे आता क्या है, मुझे आता है UCM, मुझे ये सारी चीज़ आती है। तो हम लोग ने यही सारी चीज़ों को यूज़ करके SHM का पढ़ाई किया। यहाँ पर देखो, जो चीज़ रेडियस है वो चीज़ क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बरोबर ना। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में समझो यहाँ से अगर मोशन स्टार्ट करेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड आ गया तो मैं अगर तुमको पूछूं इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल,
इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तुम लोग यहाँ पर क्या बोलोगे 90 डिग्री ना, और यहाँ पर है। बट जब तुम इसका प्रोजेक्शन लोगे, यही चीज़ तुम यहाँ पर है ना, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 90 डिग्री। अगर तुम इसका परछाई में बात करोगे तो पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ आएगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, बरोबर है। तो इसका भी क्या हुआ, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आया, इसका मतलब इसका भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। बट यहाँ पर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पर यूसीएम में मैं क्या बोलूँगा, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पर आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। बट जब मैं वही चीज़ यहाँ पर बोलूँगा तो पार्टिकल जब यहाँ से एक्सट्रीम पे आया तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 90 डिग्री। बट मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा और मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इसका फेज कितना है 90 डिग्री है। अंडरस्टूड। अब पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो अगर मैं इसका पोजीशन बनाऊँगा तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, बराबर है। तो पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तो मुझे बता, पार्टिकल जब यहाँ से आएगा तो इसका फेज कितना है, तो यहाँ नहीं समझेगा, तो इसका प्रोजेक्शन करने का। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया फिर रिटर्न मारा ना, ऐसे रिटर्न मारेगा तो यहाँ पर बोले तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया 180 डिग्री, बरोबर है। तो यहाँ पर पार्टिकल जब यहाँ से चक्कर मार के यहाँ आ जाएगा तो इसका भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 180 डिग्री। बट मैं बोलूँगा क्या, मैं बोलूँगा पार्टिकल का फेज कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब अब वो कहाँ पर जा रहा है, 180 डिग्री मतलब वो अभी भी मेन पोजीशन पे, बट वो कहाँ पर जा रहा है, अब वो जा रहा है लेफ्ट में। समझ में आ रहा है। जब थीटा 0 डिग्री था, जब फेज 0 डिग्री था, तब वो कहाँ पर था, तभी भी मेन पोजीशन पे था, बट वो कहाँ पर जा रहा था, वो जा रहा था राइट में। समझा कि नहीं समझा। और अभी फेज कितना है, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 180 डिग्री। वही चीज़ यहाँ पर क्या बोलूँगा, फेज कितना है 180 डिग्री। बरोबर। मुझे कैसे मालूम पड़ा इधर जा रहा है, मुझे यहाँ से नहीं समझा, मुझे यहाँ से समझा। जब इसका प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो यहाँ आएगा, अब ये पार्टिकल यहाँ जाएगा ना, मतलब ये बात समझ में आ रहा है। ओके। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आएगा, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर है, तो अगर उसका शैडो में बनाते जाऊँगा, शैडो वगैरह बनाते जाऊँगा, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, तो बताओ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 270 डिग्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 270 डिग्री। बट यहाँ पर देख के मैं क्या बोलूँगा, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आया तो मैं क्या बोलूँगा, इसका क्या है, इसका फेज कितना है, इसका फेज कितना है 270 डिग्री। समझ में आ रहा है। और जो ये भी पार्टिकल वापस आ जाएगा है ना, ऐसा ठीक है, ये पार्टिकल जब वापस आ जाएगा तो इसने पूरा एक चक्कर मार लिया, इसने भी पूरा एक चक्कर मार लिया, तो एक चक्कर में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना 360 डिग्री। बट यहाँ पर मैं वही चीज़ क्या बोलूँगा, इसका फेज कितना है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब फिर से कहाँ पर आ गया, मेन पोजीशन। ये समझ में आ रहा है। तो जब मैं बोलूँ कि इसका फेज 0 डिग्री है, मतलब तुमको इमेजिन क्या करना है, तुमको इमेजिन करना है सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूँ इसका फेज 0 डिग्री है, मतलब वो पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वो जाएगा किधर, और वो जाएगा किधर राइट में। समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि पार्टिकल का फेज है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये है ना, मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, एक्सट्रीम पे है, और वो कहाँ पर जाएगा, और वो जाएगा लेफ्ट में। मैंने बोला इसका फेज है 180 डिग्री, मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, अभी भी मेन पोजीशन पे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अब पार्टिकल कहाँ पर जाएगा, अब पार्टिकल जाएगा लेफ्ट में। समझ में आ रहा है। मैंने बोला फेज है इसका 270 डिग्री, मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, और अब वो कहाँ पर जाएगा, अब वो जाएगा टुवर्ड्स राइट। समझ में आ रहा है। तो फेज को क्या बताता है, दो चीज़ बताता है, पार्टिकल कहाँ है और पार्टिकल कहाँ जाएगा। तो फेज इट गिव्स यू टू थिंग्स, ठीक है, वेयर इज द पार्टिकल एंड वेयर इट विल गो। समझना है, इंपॉर्टेंट चीजें फेज, बरोबर है। वही चीजें फेज मतलब क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट हम लोग इसको देख के बात करेंगे, क्योंकि जब लोग आगे बात करेंगे तो हर बार में ये सर्कल नहीं बनाऊंगा, बट तुमको दिमाग में इमेजिन करके रखना है। यहाँ पर फेज कितना है 0 डिग्री। समझ में आ रहा है, बरोबर है, ऐसा जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री, वापस यहाँ पर आएगा। फिर फेज कितना हो गया 180 डिग्री, फिर यहाँ जाएगा। फेज कितना है 270 डिग्री, फिर यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जो चीज़ यहाँ पर रेडियस वेक्टर था वो क्या बन गया, एम्पलीट्यूड बन गया। जो चीज़ यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो चीज़ यहाँ पर क्या बन गया, फेज बन गया। ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का इन जनरल डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा अपॉन टी। ये है इन जनरल डेफिनेशन, बराबर ना। ठीक है। यहाँ से थीटा कितना रहेगा, यहाँ से थीटा रहेगा ओमेगा इंटू टी। ठीक है। तुमको जो टाइम पे
तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डालो, थीटा का वैल्यू जब तुम 0 डालोगे है ना, जब तुम 0 डालोगे साइन 0 0 0 into a is what 0, तो x equal to 0, मतलब ये यहाँ पर, लेकिन मुझे पढ़ना ये है ना, क्योंकि मैं है ना, तो x equal to 0 मतलब ये प्रोजेक्ट करूँगा यहाँ पर, मतलब x का मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन पे। थीटा का वैल्यू तुम 90 डालो, तो सर्कुलर मोशन की लैंग्वेज में थीटा 90 मतलब यहाँ पर आता है, थीटा 90 मतलब यहाँ पर आ गया ना, तो 90 डिग्री बरोबर है 90, लेकिन मुझे पढ़ना तो ये, तो इसको प्रोजेक्शन करो यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब अगर थीटा में 90 डालूंगा तो sin 90 is 1 1 into a is a, मतलब x is equal to a, मतलब UCM में 90 डिग्री, बट SHM में कहाँ पर है वो a डिस्टेंस पे, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे है यहाँ पर, अंडरस्टूड। तो ये दिख रहा है, ये तुमको अभी हर एक पोजीशन का करेक्ट वैल्यू दे देगा, कौन से टाइम पे पार्टिकल कहाँ पर है तुमको वो मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, दूसरा चीज, एक बार मुझे x मिल गया तो मेरा सब काम हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कितना हो जाएगा ये dx by dt इक्वल टू a, डेरिवेटिव इसका कितना हो जाएगा sin ओमेगा t का डेरिवेटिव cos ओमेगा, ठीक है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a ओमेगा, बट ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ये क्या हो गया a ओमेगा cos ओमेगा t, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। अब तुम यहाँ पर देखो ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली क्या है थीटा ही है ना, बरोबर है कि नहीं, तो मुझे बता यहाँ पर तुम थीटा 0 डालोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 0 1, cos 0 is 1 1 मतलब मैक्सिमम ना, ठीक है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो गया, अंडरस्टैंडिंग। तो cos यहाँ पर थीटा को कितना डालोगे 0 डालोगे, तो थीटा 0 मतलब यहाँ पर ना, यूसीएम में थीटा 0 मतलब यहाँ पर है पार्टिकल, ठीक है, तो cos 0 कितना हो गया 1, लेकिन तुमको पढ़ना ये, तो मीन पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या a ओमेगा, और a ओमेगा कैसे मैक्सिमम होगा, क्यों मैक्सिमम होगा, ठीक है, cos 0 is 1 और 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये वैल्यू वेलोसिटी में क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। तुम यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री डालो, थीटा 90 मतलब इधर ना, इधर 90 है, थीटा 90 डालोगे तो cos 90 0, तो ये 0 into a ओमेगा 0, वेलोसिटी 0, बट तुमको पढ़ना ये है ना, तो तुम उसका प्रोजेक्शन करोगे तो पार्टिकल कहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग, तुमको तुम कोई भी टाइम डालो, तुम कोई भी थीटा डालो तो तुमको करस्पॉन्डिंग SHM में उसका वेलोसिटी मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फर्दर अगर इसको मैं और डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा dv by dt, ठीक है, a ओमेगा तो ऐसे रहेगा, cos ओमेगा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sin ओमेगा t और इनटू ओमेगा, तो स्क्वायर आ गया और ऊपर से यहाँ पर माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज द एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, ये समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये तुमको एक्सप्रेशन जो ये तुमको क्या देगा, ये तुमको एक्सीलरेशन देगा कोई भी पॉइंट पे। तुम जैसे टाइम इज इक्वल टू 0 ना, तुम टाइम 0 डालो, sin 0 इज व्हाट 0 0 into a ओमेगा स्क्वायर इज 0, ये एक्सीलरेशन 0, मतलब यहाँ पर थीटा 0 हो गया ना, टाइम 0 मतलब थीटा 0, ये समझ में आ रहा है ना, टाइम 0 डाला मतलब थीटा भी 0 हो गया, तो यहाँ पर लेकिन तुमको पढ़ना ये, तुम प्रोजेक्शन करो तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। तुम थीटा ये पूरा थीटा 90 डालो, 90 मतलब पार्टिकल कहाँ पर है यहाँ पर है, लेकिन तुमको ये पढ़ना है, तो प्रोजेक्शन करो तो SHM में पार्टिकल यहाँ पर है राइट एक्सट्रीम पे, तो मुझे बताओ यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना रहेगा sin 90 कितना होता है 1 होता है, 1 into माइनस a ओमेगा स्क्वायर, मतलब माइनस a ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ जब वो राइट एक्सट्रीम पे होगा तब एक्सीलरेशन माइनस मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या है सबसे पहली बात sin 90 मतलब 1, ठीक है, 1 मतलब मैक्सिमम, मतलब एक्सीलरेशन क्या रहेगा मैक्सिमम, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम है और उसका वैल्यू कितना है माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और माइनस a ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि ये कौन सा एक्सीलरेशन है, ये रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन है, अंडरस्टूड। और एक चीज, अगर वो एक्सीलरेशन को देखो मैं थोड़ा सा और उसको सिंपलीफाई करता हूँ, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये जो a है ना, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में a sin ओमेगा t लिख दिया। अब ये a sin ओमेगा t क्या है देखो, ठीक है, a sin ओमेगा t क्या है x ना, मतलब दिस आई कैन राइट इट एज व्हाट माइनस a ओमेगा स्क्वायर x, ये पार्ट समझा क्या कुछ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अगर तुमको याद होगा जब मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बात किया था और फोर्स का है ना, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स करके, ठीक है, Fr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, मैंने बोला था रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, ये
और अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, फिर एफ आर को मैंने मास इंटू एक्सीलरेशन लिखा था माइनस के बाई एक्स, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एक्स, और मैंने इसको अगर याद होगा देख लोगे लेक्चर तो माइनस के बाई एक्स को मैंने क्या लिखा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स समझ में आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है वहाँ पर, ठीक है। अगर अब तुम कंपेयर करोगे इसको और इसको, ठीक है, इसको और इसको इक्वेशन दो, तो देखो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है के बाई एन ही हुआ ना, समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन को देखो, ठीक है, और ये इक्वेशन को देखो, कंपेयर करोगे तो ओमेगा क्या मिल गया के बाई एन मिल गया ना ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या आ गया अंडर रूट ऑफ के बाई एन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मतलब एंगुलर, ठीक है ना, यूसीएम में ये एंगुलर वेलोसिटी, बस एसएचएम में क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज व्हाट स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, अंडरस्टूड। बाकी सिंपल है, तीन इक्वेशन है आगे, पर थोड़ा इसको समझेंगे तो थोड़ा इसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा एंट्रेंस वगैरह में। तो अगर मुझे ये किसका एक्सप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। बट सबका कहाँ से लिया मैंने, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये समझा कि नहीं समझा? अब तुमको ऐसा डाउट आ सकता है, ठीक है। अभी देखो ये लेक्चर में मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं ही आंसर कर दूंगा, अंडरस्टूड। बट समझो थोड़ा इसको, ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये सब इंपॉर्टेंट है, वरना मैं डिस्कस नहीं करता, ठीक है। थोड़ा बोर हो रहा है मुझे भी मालूम है, लेकिन यहाँ पर देखो, अभी तुमको देखो ये पार्टिकल जब जा रहा है कोई भी, अगर यहाँ पर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, ये इक्वेशन वेलोसिटी चाहिए, बरोबर। अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा मोशन है, एसएचएम लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन में कौन से टर्म्स आते हैं, एक्स आता है, ए आता है, वी आता है, बरोबर कि नहीं, ओमेगा आता है क्या, थीटा वगैरह आता है क्या, तो सर ये लीनियर मोशन कर रहा है, बट इसके अंदर ये थीटा वीटा टर्म्स कहाँ से आ गए, थीटा टर्म्स कहाँ से आ गए, बरोबर है। तो ये तुमको मैं जस्ट अभी आगे वाला जो हम डिस्कस करें उसमें मैं तुमको पूरा क्लियर कर दूंगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये सब डाउट्स तुमको आने चाहिए कि मोशन जो है वो मोशन कौन सा कर रहा है, ये लीनियर मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन में पैरामीटर सब लीनियर होने चाहिए, ये थीटा ये ओमेगा सब कहाँ से आ गया, वो तो सर्कुलर मोशन के है, बरोबर है। तो एक आंसर ये भी बोल सकते हो कि हम लोग एसएचएम का आंसर किसके टर्म्स में कर रहे हैं, यूसीएम में, तो यूसीएम के पैरामीटर्स आने वाले ही है, बट थोड़ा उसको और क्लियर करके तुमको समझा देता हूँ कैसे आया करके। बट यहाँ तक समझ गया। अगर ये जो मैंने एक्सप्रेशन सारे निकाले, ये मैंने निकाले इन टर्म्स ऑफ टाइम करके, बरोबर है, हम लोग इन टर्म्स ऑफ आते हैं एक्स डी निकालेंगे। तो ये मैंने बात किया था मीन पोजीशन से, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजीशन से चालू करे, हो सकता है अपना जब मैंने देखा तब उठना तब वो यहाँ पर था, तब वो यहाँ से मोशन चालू करेगा, हो सकता है जब मैंने देखा तब वो यहाँ पर था, बरोबर है, ठीक है, तब वो अपना मोशन चालू करेगा, अंडरस्टूड। तो समझो पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, पार्टिकल क्या कर रहा था, एसएचएम कर रहा था, बरोबर है, पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा तब वो इधर पे था, मतलब यहाँ, ठीक है ना। तो अब वो टाइम इज इक्वल टू 0 पे क्या है, टाइम इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पर है, मतलब अब वो अपना मोशन कहाँ से चालू कर रहा है, यहाँ से, अब वो अपना मोशन कहाँ से चालू कर रहा है, यहाँ से, ठीक है। अगर इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो इसको मैं बोलता हूँ डेल्टा, ठीक है, कुछ बुक्स में इसको अल्फा भी बोला, तो डेल्टा, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू, जो मैंने पार्टिकल को देखा था, पार्टिकल ऑलरेडी मीन पोजीशन से इतना दूर पे था, और है ना, जब मैंने देखा तब वो यहाँ पर था, मतलब टाइम कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से वो मोशन चालू कर रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, वो इधर किधर आ जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, है ना, अभी इधर किधर आ गया, टाइम इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ गया। अगर इसका मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा, बरोबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो अगर मैं पूछूं मीन पोजीशन से कितना दूर है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर मैंने पूछा टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर था, उसने यहाँ से अपना मोशन चालू किया, 3 सेकंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ, अगर मैं तुमको पूछ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो गलती से भी मत बोलना इतना हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। तो
तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये है, समझा कि नहीं समझा? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैंने लास्ट लेक्चर में नोट करवा के दिया था और याद रखना। तो यही जो डिस्प्लेसमेंट है वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज एक्स, बरोबर है। और इसमें ये टी टाइम में, बरोबर ना, 3 सेकंड मतलब टी टाइम में, बरोबर ना, टी टाइम में इसने उसका एंगल ट्रेस किया, तो जो भी एंगल ट्रेस किया उसको मैं क्या बोलूँगा, थीटा, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हुआ, टोटल एंगल कितना हो गया, डेल्टा प्लस थीटा ना। टोटल एंगल की अगर मैं बात करूँगा ये पूरा टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस डेल्टा बोलो या थीटा प्लस अल्फा बोलो, ठीक है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल के अंदर बात करूँगा, ठीक है, जब मैंने ऑलरेडी इसको है ना, जब मैंने ऑलरेडी इसको टाइम 0 पे देखा था, ऑलरेडी वो मीन पोजीशन पे नहीं था, वो कुछ तो मीन पोजीशन ऑलरेडी कुछ तो डिस्टेंस पे था, वो जो भी डिस्टेंस था मैं उसको चाहिए तो बोल सकता हूँ x नॉट करके, ठीक है, अंडरस्टूड। और जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हुआ तो यहाँ पर आया, अगर वही मैं यूसेफ में बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, पार्टिकल ऑलरेडी कुछ तो एंगल पे था, ठीक है, जब मैंने देखा तो ऑलरेडी इतना एंगल पे था, ठीक है, और उसने यहाँ से मोशन चालू किया 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, अब यहाँ पर आ गया, तो उसने 3 सेकंड में थीटा कवर किया, बरोबर है। बट अगर कुछ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग हमेशा मीन पोजीशन से लेंगे, यहाँ से, दैट इज थीटा प्लस डेल्टा। तो अगर मैं ये ट्रायंगल के अंदर बात करूँगा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो मुझे बताओ x क्या रहेगा, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा, थीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू x अपॉन a, ठीक है। तो x क्या आएगा यहाँ से, x आएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस डेल्टा, ठीक है। अब ये थीटा प्लस डेल्टा है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ लो उसको अच्छे तरीके से। थीटा प्लस डेल्टा को हम लोग, थीटा प्लस डेल्टा मतलब क्या, थीटा इज व्हाट, ओमेगा टी है, थीटा इज व्हाट ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है, थीटा इज व्हाट ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरे को है ना, एक्चुअली है तो पूरा का पूरा थीटा ही ना, बरोबर कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, ठीक है। बट उसमें भी ये डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, या इसको टेक्स्ट बुक में गवर्नमेंट ने बोला इपॉक, ठीक है। तो इपॉक बोलो या इनिशियल फेज बोलो, इपॉक इनिशियल फेज क्या बताता है, वो बताता है कि पार्टिकल ने कहाँ से मोशन चालू किया, फ्रॉम वेयर द पार्टिकल हैज स्टार्टेड द मोशन, ठीक है। तो इनिशियल फेज बोलो या डेल्टा बोलो, बराबर है कि नहीं, इनिशियल फेज, बरोबर ना। इसको हम लोग यहाँ पर कितना बोला, x नॉट करस्पॉन्डिंग, ये जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन में डेल्टा क्या बताएगा कि उसने अपना मोशन कहाँ से चालू किया वो बताएगा, और टाइम था ये टी क्या बताता, ओमेगा तो क्या कांस्टेंट है ना, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बरोबर है। जितने टाइम में ये पहला ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, उतने ही टाइम में दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, उतने टाइम में तीसरा भी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये टी क्या बताता है यहाँ पर, ये टी बताता है कि पार्टिकल कहाँ पर है, और ये डेल्टा क्या बताता है कि उसने कहाँ से मोशन स्टार्ट किया। तो ये पूरा इसका यहाँ पर ये पूरा फेज का मतलब समझ में आ रहा है। टी क्या बताता है कि पार्टिकल अभी कहाँ पर है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, और ये क्या बताता है उसने कहाँ से चालू किया, ठीक है। अगर मैं तुमको बोल दूँ यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू 0, इसका मतलब डेल्टा वैल्यू 0 डाल दो तो फिर ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। डेल्टा 0 मतलब ये इनिशियल कुछ डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, यहाँ पर है, मतलब वो मीन पोजीशन से चालू किया, समझ में आ रहा है। अगर मैं तुमको बोलूँ डेल्टा का वैल्यू π/2 है, मतलब वो कहाँ पर है, डेल्टा π/2 मतलब यहाँ पर, मतलब पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब यूसी में अगर बोलूँ तो पार्टिकल जब देखा तब यहाँ पर है, और अपना मोशन कहाँ से चालू कर रहा है, यहाँ से चालू कर रहा है। लेकिन अगर एसएचएम में बोलूँ तो वो यहाँ पर है, और वो राइट एंड एक्सट्रीम से मोशन चालू कर रहा है। अगर मैं डेल्टा बोलूँ तो 180 डिग्री, मतलब पार्टिकल यूसी में यहाँ पर है, बट एसएचएम में यहाँ पर है, बरोबर है। और वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा लेफ्ट की तरफ, बरोबर। तो यहाँ पर है 180 डिग्री, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा मतलब समझा, ठीक है। आगे सब चीज सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो दिस इज व्हाट ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऐसे
अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसको मैं क्या बोलूँगा, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ये हम लोग ने किसके लिए जनरल एक्सप्रेशन निकाले, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। जब पार्टिकल एक्चुअली ये जनरलाइज इक्वेशन है, तुम किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, बरोबर है। इसमें डेल्टा को, ये पूरे को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं, इपॉक बोलते हैं। ये हम लोग को क्या बताता है कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से चालू किया, बरोबर। जब मैं बोलूँ डेल्टा इज 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री मतलब यहाँ पर किधर ना, समझो ये 30 डिग्री एग्जाम्पल, 30 डिग्री मतलब यहाँ से उसने मोशन चालू किया। लेकिन अगर मुझे ऐसे में समझना है तो 30 डिग्री मतलब यहाँ पर तुम 30 डालो ना, समझ में आ रहा है। तो तुम यहाँ पर 30 तुम डाल दोगे, ठीक है, और यहाँ पर तुम टाइम 0 डाल दो, तो ये कितना हो गया, बराबर ना, ठीक है, बराबर ना। जब वो यहाँ से उसने मोशन चालू किया ना, मैंने बोला डेल्टा इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। मैंने क्या बोला, डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ से उसने मोशन चालू किया, ठीक है, यहाँ पर 30 डाल दो, और अगर प्रोजेक्शन यहाँ पर करोगे तो टाइम इज इक्वल टू 0। एसएचएम इसका मतलब क्या था, पार्टिकल ने यहाँ से मोशन चालू किया, टाइम इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, ये 30 हो गया, 0 प्लस 30 is 30, व्हाट इज साइन 30, हाफ, ठीक है, मतलब a/2, मतलब पार्टिकल मोशन कहाँ से चालू कर रहा है, a/2 से डिस्टेंस, मतलब ये जो ये पूरा a है तो वो a/2 से अपना मोशन चालू कर रहा है। तो तुमको क्लियर हो रहा है ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टूड, ठीक है। जब न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो और तुमको क्लियरली ये सब समझ में आएगा। तो डेल्टा का मतलब समझा, फेज का मतलब समझा, ओके। अब इसके बाद सब चीज़ें एकदम सिंपल है। मीन पोजीशन से अगर चालू होगा, मीन पोजीशन से मतलब क्या हो गया, फेज ये क्या हो गया, 0 हो गया हर जगह, ठीक है। और अगर उसको छोड़ के कोई भी पोजीशन बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग तुमको डेल्टा डालना है, ठीक है। एक्सट्रीम बोला, राइट एक्सट्रीम बोला तो मेरा सब जगह π/2 आ जाएगा। अगर लेफ्ट एक्सट्रीम बोला तो कितना आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। So this is all about SHM as a projection of UCM. This is the important topic, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं बट कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब फाइनल चीज़ इसका जो आंसर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि सर ये जो पार्टिकल जो है, ठीक है, वो तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो उसमें थीटा ये सब का मीनिंग क्या होगा। तो देखो यहाँ पर देखो इसका आंसर देखो भी यहाँ पर है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल यहाँ पर है। अब मैं तो मुझे यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी कैसा रहेगा, टेंजेंशियल, और ये वेलोसिटी कितना रहेगा, a ओमेगा, बराबर है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, r ओमेगा ना, वेलोसिटी इज व्हाट, r ओमेगा, लेकिन r क्या है, a के बराबर है, तो a ओमेगा, ओके। अब मुझे बताओ अगर ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा प्लस डेल्टा, थीटा मतलब ओमेगा t ना, ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो अगर ये वाला एंगल में ज्योमेट्री से निकाले जाऊंगा तो ये भी कितना रहेगा, ये भी होगा ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये क्लियर है। तो मुझे बता ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, दिस कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और देखो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो देखो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा दिख रहा है, अंडरस्टूड। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। सिंस पार्टिकल है ना, सिंस पार्टिकल यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एसएचएम इसके अलाउंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टली कर रहा है ना, तो देखो ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका सेम है ना, वही तो आया है, ये क्लियर है। अच्छा, दूसरा चीज, अगर ये ऐसे करने के बजाय अगर ऐसे करता तो इसका मैं कौन सा कंपोनेंट लिखता हूँ, बाई कंपोनेंट लिखता, अंडरस्टूड। तो चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, ठीक है, घूम फिर के आंसर वो वही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब बात करो अगर मैं एक्सेलरेशन की, ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन किधर होगा, टुवर्ड सेंटर होगा, ठीक है। और वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर ना, बराबर ना, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन के हिसाब से। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर क्या ए ना, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए करके, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूँ ये एंगल अगर कितना है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला कंपोनेंट कितने का, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा,